मैंने वी लुकअप में बता चुका हूँ, ठीक है। आज एच लुकअप की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। हाँ आ रही है सर। ठीक है। सो एच लुकअप, वी लुकअप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। वी लुकअप वर्टिकल, एच लुकअप और हॉरिजेंटल, ठीक है। हॉरिजेंटल डेटा को मैच कराने के लिए यूज किया जाता है एच लुकअप। क्लियर है? तो सबसे पहले एच लुकअप के कुछ मैंने यहाँ पे पहले, मतलब मैंने बना रखा है एग्जाम्पल में, आपको पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे मैंने एच लुकअप लगाया, ठीक है। यहाँ पे देखो एच लुकअप के थ्रू से ये डेटा फैच हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ एच लुकअप के थ्रू से यहाँ पे डेटा फैच हुआ है, ये देखो एच लुकअप, ठीक है। सो एच लुकअप का मतलब ये है कि हेडर वाइज डेटा को मैच कराएगा। ये हेडर, यहाँ पे देखो तो हेडर से मैंने मैच करवाया है इसको। यहाँ से देखो, ये यहाँ पे फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आपको दिखेंगे। हेडर मैच कर, इसमें क्या होता है वी लुकअप में, वर्टिकल मैच कराता है ना, ये वाली आईडी है, इसे मैच कराता है ये। लेकिन एच लुकअप क्या करता है, हेडर को मैच कराता है, ठीक है। ऐसे मैच करता है, ऐसे। सो इंटरव्यू में पूछा भी जाता है एच लुकअप, और इसका ना बहुत कम वैसे यूज है, रियल टाइम में बहुत कम ही यूज जरूरत पड़ती है, मतलब 1-2% आपको जरूरत पड़ती है। लेकिन इसका सवाल ये है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एच लुकअप, मुझे एच लुकअप सिंगल वैल्यू उठाने के लिए कभी भी नहीं बोलता, मल्टीपल वैल्यू उठाने के लिए बोलता है कि मल्टीपल वैल्यू एच लुकअप के थ्रू से उठा के दिखाओ, फाइंड करके दिखाओ। तो एच लुकअप में मल्टीपल वैल्यू फाइंड करने में थोड़ी सी, मतलब थोड़ा टेढ़ा है, लोगों को नहीं पता होता है कि एच लुकअप के थ्रू से मैं कैसे डेटा को फाइंड करूं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये वैसे सेम लगता है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वी लुकअप और एच लुकअप में लगने का, यूज करने का कोई तरीका डिफरेंस नहीं है, सेम है, ठीक है। वो हेडर वाइज मैच करता है, एच लुकअप हेडर वाइज, यानी कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पता है ना, ऐसा मतलब ऐसे, ठीक है। और वी लुकअप ऐसे, ऐसे लगता है। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल और ये आपका हो गया वर्टिकल, ठीक है। सो वर्टिकल ये क्या होगा, एच लुकअप, यानी कि हॉरिजॉन्टल डेटा मैच करेगा, ठीक है। सो मैंने आपको एक बताया था वी लुकअप, लास्ट क्लास में आपको वी लुकअप में बताया था कॉलम्स, रो एंड कॉलम्स, याद है? हेलो, हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो एच लुकअप में, वी लुकअप में मैंने आपको यूज करके दिखाया था कॉलम एंड रोज का, ठीक है। सो मैंने बोला था कि ये जब वी लुकअप लगाओगे ना, तो वहां पे रो और कॉलम्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करता है कि वर्टिकल वी लुकअप में, वी लुकअप अगर आप लगाओगे तो वहां रोज और रो लगाओगे तो काम नहीं करेगा, वहां पे आपको उसमें कॉलम या कॉलम्स का यूज करना पड़ेगा। लेकिन एच लुकअप में रो या रोज का यूज करने पड़ेंगे आपको, दोनों में से एक, ठीक है। रो या रोज का, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एच लुकअप में यूज करके दिखाऊंगा रो और रोज का क्या यूज है, ठीक है। ये चीज वी लुकअप में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ, आप देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एच लुकअप, ठीक है। एच लुकअप में मैंने हेडर को सिलेक्ट किया है, अगर वी लुकअप होता तो मैं ये आईडी को सिलेक्ट करता, ठीक है। एच लुकअप जी, जी आने की, ये जी कॉलम G2 लिया है, और इसमें से 2 को फ्रीज किया हुआ, आप देखोगे तो 2 को मैंने क्यों फ्रीज किया है, बता सकते हो सोनू या मनीष कोई? नहीं नहीं सर, समझ एक्चुअली सर, एक बार इसे सीट को हटा करके दोबारा से लगा करके दिखा दोगे? वो तो मैं लगा दूंगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि मैं ये इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो पा रहा है ना, कि देख के समझ पा रहे हो कि नहीं। मान लो सपोज मैंने एक डैशबोर्ड बना दिया, ठीक है, और आपको देख के समझ नहीं आ रहा, तो वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। देख के जिस दिन आपको समझ नहीं आएगा, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, देख के समझना ही सबसे बड़ी बात है। वही है कि देख के अगर आप नहीं समझते तो आप इसका मतलब नहीं सीखे ही नहीं, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। क्योंकि क्या होगा, जब वीवीए वगैरह में आप वर्क करोगे तो प्रोजेक्ट, मान लो पहले से किसी ने प्रोजेक्ट कुछ बना के रख दिया है और उस प्रोजेक्ट को आपको मॉडिफिकेशन करने हैं,
मॉडिफाई करना है, राइट। तो आप स्क्रिप्ट को देख के नहीं समझ पाओगे तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो ना, उस स्क्रिप्ट को डेवलप नहीं कर सकते हो ना। ये तो छोटा सा फॉर्मूला है जस्ट, ठीक है। सो मैं यूज करके आपको दिखाई देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं समझा भी देता हूँ। जी और फिर ठीक है। मैंने जी को फ्री छोड़ा है और टू को जो है फ्रीज किया है। जी को फ्री छोड़ा है, टू को जो जो रो है, यानी कि जो रो है उसको मैंने फ्रीज किया है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ये रो वाइज नहीं, ये हेडर वाइज चलेगा, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल चलेगा। तो मुझे लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट। सो लेफ्ट टू राइट जाना है, तो ऑब्वियसली बात है ए बी सी डी को ही मैं फ्री करूंगा और रो को मैं फ्रीज करूंगा, ठीक है। इसके बाद है टेबल एरे, जो वीलुकअप में भी होता है टेबल एरे। और टेबल एरे वो डेटा, टेबल एरे वो उससे कौन सा आपको डेटा सेलेक्ट करना है जहां से आपको डेटा सर्च करना है, यानी कि डेटा मुझे इस रो डेटा से सर्च करना थी, हमारा हो गया टेबल एरे। फिर ये जो आपका कॉल इंडेक्स नंबर है, राइट। सो कॉल इंडेक्स नंबर को डायनेमिक बनाने के लिए मैंने यहाँ रोज का यूज किया हुआ है, ठीक है। सो मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। यहीं पे ये फॉर्मूला पहले मैं पेस्ट करके रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो मैं यूज करके दिखा रहा हूँ। एच लुकअप, ठीक है, यानी कि लुकअप वैल्यू, वैसे वी लुकअप में भी लुकअप वैल्यू होता है, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू मेरा ये हेडर है, ठीक है। अब मुझे जाना है हेडर, माने यानी कि लेफ्ट टू राइट जाना है मुझे, नीचे नीचे मतलब मैच नहीं कराना ये, क्यों, ये तो ये रो, ये जो आपका वर्टिकल है, वर्टिकल तो वी लुकअप मैच करेगा ही नहीं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, वी लुकअप का मतलब हॉरिजॉन्टल। तो मैं क्या करूंगा, रो को फ्रीज कर दूंगा। मैंने रो को फ्रीज किया, ठीक है, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे जहां से मैं डेटा को सर्च करूंगा वो हो गया हमारा टेबल एरे, ठीक है। ये हमारा हो गया टेबल एरे, इसको मैंने फ्रीज कर दिया। जहां से आपको डेटा को सर्च करना है वो कंप्लीट फ्रीज होगा, उसके जो रेंज है वो कभी इधर लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं होनी चाहिए, तो ये मैंने कंप्लीट फ्रीज कर दिया। इसके बाद रो इंडेक्स, उसमें कॉल इंडेक्स होता है वी लुकअप में, आप ध्यान देना, यहाँ पे रो के जगह पे कॉल लिखता है, कॉलम, ठीक है। तो यहाँ रो इंडेक्स है, रो इंडेक्स के जगह पे मैं लगाऊंगा रोज, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इस हेडर को सिलेक्ट करना है, ये हेडर, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि हमें हेडर को मैच कराना है, ठीक है। ब्रैकेट +1, आपको पता होगा +1 किस लिए है, कॉमा 0। अब यहाँ देखोगे तो ये पूरा नेम हो गया, ठीक है। देख रहे हो, क्लियर है, या फिर से यूज करके दिखाऊं? सर वहाँ पे दिक्कत है। सॉरी, हेलो क्या कह रहे हो? हेलो, सर आपने आईडीएस पे, हेलो, हाँ आईडी से आपने सिलेक्ट की थी ना, हाँ, आपने सर F2 सर डबल डबल यूज किया है सर आपने, एक तो फेस कह दिया आपने। आपने वो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आपने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं करी थी ना? नहीं सर। अच्छा, पिछली क्लास की मैंने वीडियो अपलोड करी है ना मनीष? हाँ, कर दिए कर दिए। तो आई थिंक सोनू ने वीडियो भी नहीं देखी है। नहीं सर, मैंने बताया था परसों गया हूँ सर गाँव से, देख नहीं पाया था। तो वीडियो आप देखोगे ना, ये सोनू जी पिछली क्लास की जी वीडियो देखोगे तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया इसका क्यों मतलब, इसका मतलब क्या होता है।
ठीक है सर। आप वीडियो देख लेना, इसके बाद भी अगर समझ नहीं आता है तो कमिंग संडे पूछ लेना, 100% समझ आ जाएगा। ये सोनू सॉरी मनीष, आपको क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर हो रहा है, मुझे एक क्वेरी थी इसमें। हाँ एक सेकंड, कहीं विजय ज्वाइन तो नहीं किया? मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा। विजय लाइन पे आया तो नहीं, अभी नहीं है। हाँ क्वेरी पूछो। ये आपने यहाँ पे +1 जो किया है ना, ये थोड़ा सा मेरे समझ नहीं आया। उस क्योंकि दिन नहीं समझे? 0 का तो मुझे समझ आ गया था, +1। हाँ। तो उस दिन समझ नहीं आया था क्या? नहीं समझ आ गया था, लेकिन थोड़ा सा स्किप हो रहा है मतलब। आपने वीडियो 2-3 बार देखी नहीं होगी आई थिंक, या एक बार भी नहीं देखी होगी। नहीं नहीं, देखो एक बार देखी है सर। देखो होता क्या है मनीष, जब तक आप उस चीज को ना वो नहीं करोगे ना, मेमोराइज नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो दिक्कत होगी। मैं यही कह रहा हूँ कि जो अब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल एक्सल कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और अभी भी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम, अगर छोटे छोटे डाउट्स अभी आपके हैं ना, तो दिक्कत होगी। मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बता दूंगा। आपको भी डाउट है, सोनू को भी डाउट है, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये अब देखो होता क्या कि अपॉर्चुनिटी कभी भी आ जाएगी, ठीक है। आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा, और वहां अगर आपको कुछ डाउट है तो सिलेक्ट नहीं होगे ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 100% कि हाँ जी। आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दिक्कत होते रहेगी, आप प्रॉब्लम फेस करते रहोगे। इस चीज से मतलब अवॉइड करो कि मैं ज्यादा प्रॉब्लम को फेस ना करूं, जल्दी से जल्दी कहीं सिलेक्ट हो जाए। जल्दी से जल्दी नहीं हो पाओगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। अभी मेरे पास कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, राइट। सो मैं मतलब मेरा भी एक, मुझे भी पता है ना कौन क्रैक कर सकता है कौन क्रैक नहीं कर सकता है इंटरव्यू अभी। तो उस लेवल तक हो जाओ, जैसे मुझे लगता है कि ये क्रैक कर सकता है, मनीष कर सकता है या सोनू कर सकता है, तो मैं उनको ही कॉल करता हूँ और उनको ही भेजता हूँ, समझ गए। तो आपके पास अभी कॉल नहीं आ रही है मेरी, तो कुछ कारण है, समझ गए। मैं कॉल हर स्टूडेंट को एक ठीक। दो को छोड़ छोड़ के करता हूँ, और विद इन वीक आपको भी कॉल करूंगा, आप सही से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे डाउट्स नहीं होने चाहिए, मैं आपको क्लियर दोबारा कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने सवाल ये है कि जो यहाँ पे +1 है, ये क्यों है, यही कह रहा हूँ, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, रो रोज, ठीक है। सो सिंटेक्स क्या है? सर आवाज में प्रॉब्लम आ रही है आपकी। हाँ आएगी थोड़ी सी प्रॉब्लम, नेटवर्क अप डाउन हो रहा है। आ रही है आवाज? हेलो हेलो। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ ठीक है सर। सोनू सुन पा रहे हो आप? जी सर। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताना। ये है कि सोनू आपको भी क्लियर हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ दोबारा, ठीक है। कि आपने जो कहा है F2 2 बार क्यों है, मतलब सेम रेंज 2 बार क्यों है, राइट। इसका मैं लॉजिक बताने जा रहा हूँ, और साथ ही जी साथ +1 का मतलब क्या होता है वो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो ध्यान से आप देखना, कुछ डाउट होगा तो जरूर पूछ लेना, राइट। सो रोज, ठीक है, रोज में जो सिंटैक्स है वो क्या है, एरे है, ठीक है। सो कहीं भी सिलेक्ट कर लो एंड प्रेस द एंटर, ठीक है। जैसे मैंने एंटर किया प्रेस, अब जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा, ठीक है, जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो अब देखोगे सब में 1 1 आ रहा है, जो कि डायनेमिक रेंज अगर मुझे बनाना हो, अभी ये तो हाँ, अगर मुझे डायनेमिक रो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये इंक्रीज होना चाहिए ना। अब जैसे मैं ड्रैग करते चला जाता हूँ तो अब देखोगे सब में 1 1 ही आता है, जो कि ये रेंज 1 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, है ना। तो इसको इंक्रीज करने के लिए इस रेंज को, कि 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3 आए, इसको इसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, सेम रोज को 2 बार लिखा जाता है, ठीक है, सेम रोज को। देखो अब जैसे L9 है और फिर से L9 मैंने लिया है, ठीक है। अब इसको एक L9 को मैं फ्रीज कर दूंगा और एक को मैं फ्री छोड़ दूंगा, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा और जैसे मैं ड्रैग करूंगा तब देखोगे 1 फिर 2 फिर 3। ये क्या करता है कि जो पहली वाली रेंज है ना वो कभी छोड़ेगा नहीं। सो वो कभी नहीं छोड़ने की वजह से क्या होगा, जो बार बार एक एक तो क्या कर रहा है, एक तो रेंज को फिक्स करके रख रहा है,
और दूसरा एल जो है वो बार बार 1 प्रिंट कर रहा है। क्लियर हो रहा है? एक तो 1 को पकड़ के रखा है और दूसरा जो है, दूसरा L10 जो है वो क्या कर रहा है, L9 जो है यहीं पे देखो कि एक जो L9 है वो तो 1 को पकड़ के रखा है, बार बार 1 1 1 1 कर रहा है, और एक जो है L9 वो भी 1 1 प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये बार बार ना इसके साथ +1 कर रहा है। ठीक है, L9 फिर L10 होता है तो फिर इसके पास 1 प्लस कर देता है, फिर L11 होता है तो फिर L9 फिर +1 कर देता है। ठीक है, ये प्लस करता चला जाता है। ठीक है, प्लस करने इसीलिए इसको सेम रेंज 2 बार लेने के कारण ये इसकी रेंज में +1 हमेशा इंक्रीज होते हैं। ठीक है सोनू? ठीक है सर। ठीक है, अब सवाल ये है कि +1 मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है। ठीक है, सेकंड होल्ड करना। ठीक है, हाँ, अब सवाल ये है कि +1 क्यों है। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, अब देखो जब भी रोज या रो स्टार्ट होता है ना तो 1 से स्टार्ट होता है। ध्यान से सुनना, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब भी इसकी स्टार्टिंग होती है तो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ, अब यहाँ पे देखो कि जो ये आईडीज है, आईडी पहले नंबर पे है और नेम दूसरे नंबर पे है, नेम दूसरे नंबर पे है, और ये स्टार्ट तो 1 से हो रहा है, लेकिन यहाँ से अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ दूसरे नंबर पे है तो यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे चाहिए, यानी कि यहाँ पे रेंज 2 होगी तभी तो ये नेम उठेगा ना। तो इसे 2 करने के, लेकिन ये स्टार्ट 2 से हो इसीलिए इसको मैं 1 प्लस कर देता हूं, तो स्टार्ट ये 2 से होगा। अब मैं अगर इसको ड्रैग करता हूं तो 2 3 4, अगर मुझे, हाँ अगर मुझे 3 से स्टार्ट करना है तो, अगर मुझे 3 से करना है तो 2 कर दूंगा प्लस। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ प्लस का मतलब यही होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट 1 से हो रहा है तो मुझे 2 से चाहिए, यानी कि नेम से चाहिए, मुझे जो फाइंड करना है वो नेम को फाइंड करना है, आईडी तो करनी नहीं है क्योंकि आईडी तो ऑलरेडी है, तो उसको +1 कर दिया तो 2 से यहाँ से सर्च करने लगा डेटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना कि बहुत कम लोगों को, आप किसी से भी पूछना है MIS में जो ऑलरेडी है, बहुत कम लोगों को एच लुकअप के थ्रू से मल्टीपल वैल्यू को फैच करना आता है, बहुत कम लोगों को। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट मल्टीपल वैल्यू फाइंड करने के लिए सिखा दिया है। मैं अभी आपको एक बार सिंगल वैल्यू फाइंड करके सिखाता हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ डेटा। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है रो, सॉरी हेडर। ठीक है, फिर यहाँ मैं लिखता हूँ एच लुकअप, ये ले लिया। ठीक है, फिर मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ लिया 2, 0। ठीक है, देख रहे हो आप? ये वी लुकअप ऐसे नहीं उठाएगा, वी लुकअप को ऐसे ड्रैग करना पड़ता है और उसमें आईडी चाहिए आपको। क्लियर हो रहा है? जी सर। वैसे ही यूज करना, लेकिन मैं अगर यहाँ ड्रैग कर दूंगा ना तो सेम वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज नहीं हो रही है ना, वो रेंज को डायनेमिक बनाना पड़ेगा ना। जैसे वी लुकअप में मैच लगा, इसमें आप मैच भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आप मैच का भी यूज कर सकते हो रो की जगह पे। अच्छा, ठीक है, मैच यूज कर सकते हो, बेटर होगा। रोज मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था, याद करो, मैच और कॉलम्स में क्या डिफरेंस है, रोज में क्या डिफरेंस है बताया था। तो यहाँ पे बेटर रहेगा रो की जगह पे मैच का यूज करना। सोनू आप वीडियो जरूर देख लेना, वीडियो नहीं देखोगे तो क्लियर नहीं होगा, और अगर मैं फिर से समझाने लगा तो पिछली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो देख लेना और जो भी समस्या है आपके लैपटॉप में वो सही करवा लेना। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। बाकी यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? नहीं सर, अभी नहीं। ठीक है, अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना।
ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल जाता है ऑफसेट पे, राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेंज को डायनेमिक बनाने के लिए आपने सुना भी होगा डायनेमिक चार्ट, सुना है? डायनेमिक चार्ट का नाम सुना है? तो डायनेमिक चार्ट जो बनता है वो ऑफसेट के माध्यम से बनता है, राइट। सो ऑफसेट को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसके सिंटैक्स दिखाता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑफसेट। ठीक है, सो ऑफसेट का सबसे पहले डेफिनेशन देखो। ऑफसेट लिखता है कि रिटर्न्स, ऑफसेट लिखता है रिटर्न्स अ रेफरेंस टू अ रेंज दैट इज अ गिवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस। ठीक है, चलो इससे इतना क्लियर नहीं होगा, पहले हम प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल में सॉरी, इसके सिंटैक्स देखो। सिंटैक्स में है पहला रेफरेंस, ठीक है, सिंटैक्स है पहला रेफरेंस, कॉमा रोज, कॉमा कॉल्स, कॉमा ऑप्शनल में दो चीजें आपको दिख रही होगी, हाइट एंड विड्थ। ठीक है, हाइट एंड विड्थ। सो ये सिंटैक्स आपको जरूर याद रहना चाहिए। पहला सवाल, ये सिंटैक्स जरूर आपको याद रहना चाहिए। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम शुरुआत से शुरू से ही बता रहा हूँ कि सबके सिंटैक्स याद रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको सिंटैक्स याद नहीं रहता है तो आप कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पहला है रेफरेंस, फिर रोज, फिर कॉलम, फिर हाइट, फिर विड्थ। ठीक है, और दूसरा सवाल ये कि याद रखना ऑफसेट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। जैसे रोज, कॉलम, ये सब 1 से स्टार्ट होता है ना। ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन ऑफसेट 0 से स्टार्ट होता है। जो आप सेलेक्ट करोगे ना उसे वो 0 पहले 0 कर लिखेगा, फिर 1 2 3 4 5। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ऑफसेट स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ऑफसेट जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया? जी। ऑफसेट कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, भूलना मत। अब मैं यूज करके दिखाता हूं आपको। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है छोटा सा, पहले एग्जाम्पल को आप देख लो। ठीक है, मैंने बना रखा, फिर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पे अब छोड़ो, मैं यहाँ यूज करके पहले दिखाता हूँ। ऑफसेट, ठीक है, रेफरेंस, कॉमा 1, कॉमा 1। देखो क्या उठा यहाँ पे, क्या आया? 2 आया सर, सॉरी, 271 आया सर, रोहन का सर। 271। ठीक है, क्लियर हुआ? जी क्या क्लियर हुआ, क्या समझे? सर, इसमें आपने क्या समझ आया? यहाँ पे देखो, ठीक है, सॉरी। सो मैं आपको बताता हूं मैंने क्या लिखा है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे रेफरेंस में क्या सिलेक्ट किया, रेफरेंस में मैंने नेम सिलेक्ट किया है। ठीक है, जी कॉमा रोज, इसके बाद क्या था, रोज, और फिर था कॉलम्स। सो मैंने रोज लिया है 1 और कॉलम लिया है 1। ठीक है, यहाँ पे जी आउटपुट क्या आया है, 271। वन ये वाली वैल्यू वहां पे उठ के आई है, वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो उठ के आई है यहाँ पे आई है। ठीक है, अगर जी आप ऐसे रो को काउंट करोगे तो 1 ये है नेम, ये है ना, और कॉलम 1 यही है, यानी कि रो भी 1 ये है, कॉलम भी 1 यही है, 1। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा है रो 1 और कॉलम 1 तो वैल्यू ये वाली आई है, जो कि जी ये आना चाहिए था, नेम आना चाहिए था, यहाँ पे हाँ नेम लिख के आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 271 आया है, अगर मैंने रो जी और कॉलम 1 लिखा है तो मैंने अभी जस्ट बताया था 1 मिनट पहले कि ऑफसेट जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। सो हाँ जी जहां से आप सेलेक्ट करोगे वो 0 कंसीडर करेगा, यानी कि रेफरेंस जो मैंने किया था सेलेक्ट, वो इसने क्या किया, ये क्या किया, मतलब क्या कंसीडर किया, 0।
तो 0 के बाद रो अगर 0 1 में काउंट करूं तो रोहन 1 होगा। हाँ ठीक है, 0 नेम रोहन 1, ये आपका रो हुआ। जी और अगर हाँ मैं कॉलम कॉलम को काउंट करूं तो कॉलम आपका जो नेम है, जो रोहन है, नेम है, ये हो गया 0 वो हाँ और नंबर हो गए 1। जी सर जैन जो है वो हो गया 1, इसीलिए यहाँ उठ के क्या आया है 271। 270 ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑफसेट के फॉर्मूला में अपसेट हो जाता है इंसान।